अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जिसका आज हम खुलासा करेंगे कि कुछ सरकारी मुलाजम ऐसे हैं जिनकी 5% से लेकर 30% तक तनख्वाहों में कटौती होगी। हुकूमत ऐसा क्यों करने जा रही है, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है, आज तफसील के साथ हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल इस वक्त बहुत मुश्किल में बताई जा रही है, जिसका नुकसान जो है वो आम आवाम को ही उठाना पड़ सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसके साथ साथ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी कटौती होगी, जो 30% तक हो सकती है। 5% से लेकर 30% तक सरकारी मुलाजमीन की कटौती होगी तनख्वाहों में। इस वक्त जो महंगाई है वो बहुत ही ज़्यादा चल रही है, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना अवाम को ही निचोड़ा जाए, अवाम से ही पैसे निकलवाए जाए। पहले ही अवाम की जान निकाल कर रखी हुई है इन्होंने महंगाई करके। हर चीज़ जो है वो दुगनी महंगी हो गई है। अगर हुकूमत ऐलान करती है कि एक जो चीज़ है, मिसाल के तौर पर चीनी 1 रुपये महंगी हो गई है, तो होल सेलर क्या करता है, वो 5 रुपये महंगी कर देता है, दुकानदार 10 रुपये महंगी कर देता है, और आखिर में जो गरीब अवाम एक आदमी जाकर दुकानदार से ख़रीदता है वही जाकर मरता है, क्योंकि होल सेलर ने भी अपनी बचत रख ली, कंपनी ने भी अपनी बचत रख ली। तो जो एक आम आदमी जाकर दुकान से चीज़ खरीदेगा वही जाकर मरता है। महंगाई तो उसके लिए है। ये दुकानदार, ये होल सेलर, ये कंपनी वाले इसलिए ऐसे रोला डालते हैं ताकि ये भी रो धो कर अपना काम चला सके, लेकिन असल बात यही है। 1 रुपया भी महंगा होता है तो ये लाखों रुपए इससे कमा लेते हैं, ये 5 रुपये महंगी कर देते हैं। हुकूमत ने ये सोचा कि हम क्यों ना आवाम को ही तंग करें। हुकूमत को चाहिए कि वो अपने भी अखराजात जो है वो कम करें, पेट्रोल के खर्चे कम करें, और भी अखराजात जो बहुत से हैं, जैसे कि मरियम नवाज़ का जहाज़ जो 11 अरब करोड़ में ख़रीदा गया, वो भी जो जहाज़ है उसको अगर ना ख़रीदा जाता तो क्या हो सकता था, उसके अखराजात भी कम किए जा सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि हमने सिर्फ अवाम को ही मारना है, अवाम को ही लूटना है, अवाम से ही हमने अपने अखराजात जो हैं वो पूरे करने हैं। तो अब ये इस तरफ ही चल पड़े हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इनको अगर 10 छितर भी मार दिए जाएँ और महंगाई भी कर दिए जाए तो फिर भी ये नहीं बोलेंगे। अगर इनको 100 छितर भी मार दिया जाए और महंगाई कर दी जाए तो ये फिर भी अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि इनकी आदत हो चुकी है दब कर रहना, दब कर जीना, अपने हक के लिए आवाज़ ना उठाना। असल में बड़ी वजह यह भी है कि महंगाई ने एक आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। इन्होंने ये स्ट्रेटजी बना दी है कि एक आम आदमी अपने हक के लिए आवाज़ ना उठा सके। इन्होंने ये प्लान बनाया है कि महंगाई को इतना ज़्यादा कर दिया जाए कि जो एक आम आदमी है वो अपने घर के अखराजात ही सिर्फ पूरे कर सके। उसकी यही टेंशन ख़त्म ना हो कि मैंने बिल अदा करना है, मैंने गैस का बिल अदा करना है, मैंने घर के लिए क्या लाना है, मैंने बच्चों को क्या खिलाना है, मैंने ईद पे कपड़े क्या पहनने हैं। वो जब इन सब सोचों से बाहर निकलेगा तो वो अपने हक के लिए निकलेगा ना। तो इन्होंने ये जो एक स्ट्रेटजी है वो बना दी है कि आम आदमी जो है वो अपने अखराजात ही पूरे ना कर सके, वो अपने अखराजात के बोझ के तले दब जाए और वहीं पे वो ख़त्म हो जाए, और हमारी जो ऐशो आराम की ज़िंदगी है वो बिल्कुल ठीक रहे। तो क्या हुकूमत बिल्कुल ठीक चल रही है या नहीं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मैं हूं अली हुसनैन और आप देख रहे हैं नुक्ता न्यूज़, हर खबर का असल नुक्ता।